Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss atomic number and mass number, and we will try to learn the difference between atomic and mass number. So सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम में कितने पार्ट्स होते हैं. As we know, atom consists of two main parts. First part is nucleus and the second part is shell. एटम के न्यूक्लियस में मेनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, हाइड्रॉन वगैरह होते हैं, जबकि उसके शेल में सिर्फ एक पार्टिकल होता है एंड दोज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स. सो हम ये देखेंगे कि एटम के शेल में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है और किस चीज़ को एटॉमिक नंबर कहते हैं और किस चीज़ को मैस नंबर कहते हैं. एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद को कहते हैं. जो प्रोटॉनों की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर इज रिटन इन सबस्क्रिप्ट ऑफ एटॉमिक सिंबल. सबस्क्रिप्ट से मुराद ये है कि कोई भी अगर हमारे पास एटॉमिक सिंबल है, लेट्स सपोज X कोई एटम है या कोई सिंबल है, तो उसके सबस्क्रिप्ट में यानी सिंबल के लेफ्ट या राइट में नीचे की तरफ उसको लिखते हैं. सो दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे सिंपलेस्ट एटम है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है. उसको हमने नीचे लिखा है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉनों की तादाद है वो सिर्फ 1 होती है. उसके बाद कार्बन को देख लें. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि कार्बन में प्रोटॉनों की तादाद 6 होती है. सिमिलरली आयरन, जिसको लैटिन वर्ड में हम फेरम कहते हैं, जिसका सिंबल Fe है, उसका एटॉमिक नंबर 26 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आयरन के अंदर 26 या 26 होते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिहाजा इससे पहले जो ओल्ड डेफिनेशन या ओल्ड कंसेप्ट था उसमें हम ये बात करते होते थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक नंबर. चूंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कांस्टेंट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं, जबकि प्रोटॉन फिक्स होते हैं, इसलिए जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स एंटिटी है. उसके बाद मैस नंबर. स्टूडेंट, मैस नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद को कहते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड मैस नंबर. मैस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, और मैस नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन को P और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को N कहते हैं. एटॉमिक नंबर इज रिटन इन सुपरस्क्रिप्ट ऑफ एटॉमिक सिंबल. फॉर एग्जांपल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है जबकि उसका मैस नंबर 35 है. सो हम कह सकते हैं कि मैस नंबर इज 35. सो मैस नंबर कैसे 35 है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन इसमें 18 है. इन दोनों को अगर सम अप करें तो 35 बनता है. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए A में से हम Z निकालेंगे. सो आयरन 26 इसका एटॉमिक नंबर है जबकि इसका मैस नंबर 56 है. सो 56 में से 26 अगर हम माइनस करें तो 30 रह जाते हैं. सो 30 इज द मैस नंबर ऑफ आयरन. सो एक डायग्राम को आप देखें तो डायग्राम में ये है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर रेफर टू हैज एटॉमिक नंबर, और उसमें से जो एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं दे आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर, वाइल जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं दे आर रेफर टू एज मैस नंबर. सो ये उसको हमने डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया है. एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम नॉर्मली जो एटॉमिक नंबर होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर. एटॉमिक नंबर इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर. सो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एटम है, यूरेनियम U92 238,
तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 92। इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन 92 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 92 है, जबकि इसका मास नंबर 238 है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 92 यानी 92 हैं, जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 92 नहीं है, डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, 238 में से 92 को माइनस करेंगे, सो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। कभी कभी ये एमसीक्यू भी आ जाता है, किसी एटम का एटॉमिक सिंबल दिया होता है और कहा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड दैट एलिमेंट आर, सो ऑप्शंस दी होती हैं। सो आप एटॉमिक नंबर में से, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिटरमिन कर सकते हैं।